फूडीज वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं बटाटा वड़ा। एक्चुअली बेसिकली तो ये यूज़ होता है वड़ा पाव के लिए। आप इसको ब्रेड में डाल के भी खा सकते हैं। तो वड़ा पाव बनाइए, बटाटा वड़ा अकेला खाइए, ब्रेड के साथ जैसे मर्जी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने 3 आलू मीडियम साइज के बॉईल किए हैं। ये थोड़ा सा मटर है, प्याज है 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए और 2 हरी मिर्चें। इसमें मैं 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, सूखा धनिया पाउडर 1 चम्मच। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं, हल्की सी। 1/4 चम्मच डाली है मैंने। स्वाद अनुसार डालिए नमक, और हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च 1 से 1.5 चम्मच के करीब, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ रंग के लिए होती है, इसमें तीखापन नहीं होता। या तो आप तीखी मिर्च डालें तो कम डालिए, नहीं तो कश्मीरी लाल मिर्च आप 1 से 1.5 चम्मच तक डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से मैश करके मिक्स कर लेंगे। और उसके अलावा इसमें लगता है बेसन, जो कि बहुत गाढ़ा घुला हुआ होता है। ये मैंने ऑलरेडी देखिए घोल के रखा हुआ है, और ये देखिए कितना गाढ़ा घोल है ये। इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था 1 चम्मच, नमक और मिर्च। तो अब इसको पहले मिक्स कर लेते हैं, फिर बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब हम इसके 4 से 5 हिस्से करके इसके राउंड्स बना देंगे, बॉल्स। अच्छे से टाइट से बॉल्स बना देंगे। डीप फ्राई होंगे ये बेसन में लपेट के, तो इसीलिए हमने ऑयल ऑलरेडी गरम कर दिया है देखिए डीप फ्राइंग के लिए। अब हम इसका सेक मीडियम रखेंगे और मीडियम सेक पर ही पकाएंगे, ताकि अच्छे से पक जाए। अब ये बेसन जो हमने लिया था इसमें डिप करके और तेल में डाल देंगे इसको। आप चाहें तो बेसन में भी हल्दी डाल सकते हैं, अगर आपको अच्छा सा रंग चाहिए तो। इस तरीके से सारे बना लेंगे। जब सब बन जाएंगे तो फिर अब आपको दिखाएंगे। ये नीचे की साइड से देखिए हो गया थोड़ा, तो अब हम इसको पलट रहे हैं ताकि दूसरी साइड से भी हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा से हो गया ब्राउन। ऐसे ही ब्राउन ब्राउन चाहिए हमें सारे। तो एक बार ये दोनों साइड से इस टाइप से हो जाएंगे, फिर हम इनको निकाल लेंगे। और अभी तो इनका एक साइड और पकनी बाकी है। सेक मैंने अभी सिम कर दिया है मीडियम की जगह, ताकि पलटते पलटते और भी ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा हो गए तो फिर वो जला हुआ लगेगा। अब एक बार ये बन जाएंगे तो फिर निकाल के दिखाते हैं। लीजिए हमारे पाव भी रेडी हैं। मैंने हल्का हल्का सेक लिया तवे पे। वैसे जनरली जो आपको वड़ा पाव मिलता है वो पाव कच्चा ही मिलता है, पर थोड़ा सा सेक लेते हैं तो अच्छा रहता है। पाव आप घर में भी बना सकते हैं। मैंने लड़ी पाव की रेसिपी आपको पहले भी बताई थी आटे की, लेकिन इस टाइम मैं मार्केट्स का लेके आई हूँ। और ये आटे का लड़ी पाव है, ये दूसरा मैदे वाला नहीं है। तो देखिए मैंने इसको सेक लिया है, अंदर से भी थोड़ा सेक लिया और बाहर से भी थोड़ा सेक लिया, बीच में से कट करके। अब हम इसको रेडी कर लेते हैं वड़ा पाव के लिए। ये देखिए ये वड़ा है मेरे पास, थोड़ा सा इसको क्रश कर देंगे यहाँ पे।
चाट मसाला डाल देंगे ऊपर। ये हमने कर दिया पाव को बंद। ये जनरली तली हुई मिर्ची के साथ सर्व किया जाता है, और कच्ची भी मिर्ची खा सकते हैं, ले सकते हैं, तली हुई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मिर्ची भी कर दी है। देखिए तवे पे हल्की सी चीर के और नमक लगा के हमने इसको तल दिया था। तो ये हमारा वड़ा पाव रेडी हो गया। तो आप भी बनाइए, खाइए, बताइए हमें कैसा लगा। लाइक नहीं करते यार आप, मैं कितनी बार कहती हूँ लाइक कीजिए। आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत हौसला मिलेगा, और बहुत कुछ बनाने का आगे से इंस्पिरेशन भी मिलेगा। तो प्लीज आप लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आपकी कोई रेसिपीज हैं, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपके लिए हम बना के दिखाएंगे। आप हमारे साथ शेयर कीजिए तो हम आगे से वो करेंगे, उसको आगे इंट्रोड्यूस करेंगे विद योर नेम। आप डालना चाहें हमारे चैनल पे तो अपना वीडियो भेजिए, हम आपका वीडियो चैनल पे डालेंगे आपके नाम से। बट प्लीज देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाइए, और कमेंट्स कीजिए, एटलीस्ट कमेंट्स तो कीजिए और लाइक तो कीजिए। तो इस उम्मीद के साथ कि अब आप हमारी चैनल को अच्छे से देखने लगे हैं और लाइक भी करेंगे। I'll say goodbye to you for today. We will come back tomorrow. Thank you so much. Bye-bye.